Friends, in this video we will study about the versatile nature of carbon. इसमें हम कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की दो मेन प्रॉपर्टीज होती है। कार्बन हैज़ टू मेन प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है टेट्रावेलेंट नेचर। तो कार्बन का एक नेचर होता है टेट्रावेलेंट। टेट्रा बोले तो फोर, वैलेंट वैलेंट बोले तो वैलेंसी। इसकी फोर वैलेंसी होने के कारण इसका जो नेचर होता है वो टेट्रावेलेंट नेचर कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन है बच्चों, ये देखो कार्बन है, ये कार्बन की वैलेंसी फोर है। ये 1 2 3 और 4, यानी फोर वैलेंसी होने के कारण ये चार, या तो चार कार्बन के ही एटम्स के साथ जुड़ सकता है, बॉन्ड बना सकता है ना, क्योंकि इट हैज़ द वैलेंसी ऑफ फोर। फोर वैलेंसी होने के कारण क्या करेगा, या तो ये चार क्या करेगा, चार कार्बन से अटैच हो जाएगा, है ना। ड्यू टू इट्स दिस नेचर इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद द फोर अदर कार्बन एटम। चार अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, या दूसरे एटम्स के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। सपोज एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, हो सकता है दूसरा ये हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है ना, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन बॉन्ड साथ बना सकता है, क्लोरीन के साथ बना सकता है, फ्लोरीन के साथ बना सकता है, आयोडीन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है। यानी कार्बन क्या कर सकता है, इसका टेट्रावेलेंट नेचर होने के कारण या तो ये चार कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, या अलग अलग एटम्स के साथ भी क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। जैसे जैसे यहाँ देखो, बॉन्ड बना के CO2 बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें क्या हुआ, कार्बन ने ऑक्सीजन के एटम्स के साथ बॉन्ड बना लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ऐसे ही अलग अलग एटम्स के साथ ही क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के बहुत सारे इस प्रकार से कार्बन के कंपाउंड बन सकते हैं, है ना। तो यही कारण है इसका टेट्रावेलेंट नेचर होने के कारण। टेट्रावेलेंट नेचर होने के कारण क्या कर सकता है, ये अलग अलग कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, चार अपने बॉन्ड से अटैच होके अलग अलग कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, अगर ये किसी अलग आइटम से बॉन्ड बनाता है तो इसके बॉन्ड जो होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, है ना। तो कार्बन जो बनाता है ना, द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी दूसरे एलिमेंट, अदर एलिमेंट के साथ, जैसे सपोज हाइड्रोजन के साथ, मोस्टली आप देखेंगे कार्बन क्या है, या तो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है या कार्बन के साथ ही अटैच हो जाता है ना। तो ज़्यादातर ऐसे अटैच होता है, एक फोर। तो ये कार्बन जब दूसरे अदर एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं इसके। दूसरे एलिमेंट के साथ अगर ये बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। क्यों होते हैं बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब समझे, इनको तोड़ पाना मुश्किल होता है। तोड़ पाना मुश्किल है, आसानी से गर्म करेंगे तो आसानी से ये बॉन्ड टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आसानी से तोड़ पाना इनको मुश्किल होता है, यानी आपस में मतलब एक स्टेबल टाइप का बन जाएगा, रिएक्टिव नहीं होगा, रिएक्शन नहीं कर पाए, है ना। तो क्या होता है, द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों होते हैं स्ट्रॉन्ग, ये कारण ये है कि कार्बन का जो साइज होता है बहुत छोटा साइज होता है, छोटा इसका साइज होता है। तो अगर कोई दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, नज़दीक हो जाएगा, तो क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ पाना आसान नहीं होगा। तो यही कारण है कि कार्बन जो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बड़े स्ट्रांग होते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू द वेरी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। कार्बन के छोटे साइज होने के कारण ये बॉन्ड बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है, वाई डज द वाई डज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन विद अदर एटम्स आर वेरी स्ट्रांग। तो आंसर होगा ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन के स्मॉल साइज होने के कारण वो होता है, बॉन्ड क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। अब कार्बन का एक दूसरा नेचर होता है बच्चों, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन में बोले तो कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। यानी कार्बन कार्बन के दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ ही बॉन्ड बना देता है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, जिससे बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन जाएंगे, एक चेन टाइप की बन जाती है। जैसे कार्बन है, दूसरे कार्बन से अटैच, इस प्रकार से चेन टाइप की बनेगी, कार्बन से अटैच होते रहा लंबी चेन बन जाएगी। या इस प्रकार से अटैच होता है कार्बन कार्बन, ये अटैच होते रहा, ये नीचे को ब्रांच चेन बन गई, एक और कार्बन अटैच हो गई, यहाँ और कार्बन, ये और कार्बन, ये ब्रांच अटैच हो गई। यानी अलग अलग प्रकार की चेन बना सकता है। या ये स्ट्रेट चेन हो जाएगी, ये पूरी सीधी चेन बना देगा। अभी हमने चेन वाले IUPAC में हमने किए भी थे, है ना। तो क्या करता है, कार्बन कार्बन से अटैच होकर एक लंबी सी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बना देता है और एक चेन टाइप की बना देता है। या ये चेन कैसे हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है,
ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है या साइक्लिक चेन भी हो सकती है, कुछ इस टाइप से। साइक्लिक चेन बोले तो कुछ ऐसे कार्बन, ये कार्बन अटैच, ये कार्बन अटैच, ये कार्बन अटैच, ये कार्बन अटैच, ये कार्बन, ये कार्बन, एक साइक्लिक चेन ही बना देता है ना। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना देता है। इस प्रॉपर्टी को हम कार्बन, तीन कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हो गए आपके, सपोज दो कार्बन अटैच हो गए, सपोज मैं आपको बताऊँ, दो कार्बन एक दूसरे अटैच कर लिया आपने, और यहाँ पर आपने क्या किया, तीन हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, दो कार्बन अटैच हो गए तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, तीन हाइड्रोजन यहाँ, तो CH3 अलग अलग कंपाउंड बन गया। ऐसे तीन कार्बन को अटैच कर दो तो तीन कार्बन को अटैच करने के बाद एक दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, हाइड्रोजन उस हिसाब से जोड़ देंगे आप। समझ बात आ गई। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, ये कार्बन एटम्स के साथ ही बहुत सारे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है, जो इस प्रॉपर्टी को कार्बन की क्या बोलते हैं, हम कैटिनेशन बोलते हैं। समझ बात आ गई। ऐसी प्रॉपर्टी सिलिकन के पास भी होती है, सिलिकन भी ऐसी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है, सिलिकन सिलिकन आपस में अटैच करके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिलिकन भी बनाता है। ठीक है, बात समझ में आए। हाँ, तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम बाय विच इट combines with other carbon atoms and forming large number of molecules and forming a large chain टाइप की molecules, चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है, साइक्लिक चेन बनाता है। ठीक है, तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कैटिनेशन।